नमस्कार आदरणीय वंचित समाज के मेरे साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 6-1 से अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का फैसला वंचित जातियों को आगे लाने के लिए एक सुनहरा अवसर के रूप में आया है। लेकिन हमारे ही अनुसूचित जाति वर्ग के सक्षम समाज या संपन्न समाज के जो साथी हैं, जिनको हम वंचित समाज वाले अपने बड़े भाई के रूप में देखते थे, उन्होंने 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान करके इसका विरोध किया। और इन्हीं सक्षम समाज के बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो आदरणीय नेता हैं, वे भी इसके विरोध में हैं। इनका विरोध का प्रमुख कारण ये लोग क्रीमी लेयर को बता रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कहीं नहीं है। ये केवल 4 जजों की राय मात्र थी और इस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। हम वंचित समाज भी क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सत्य है कि अनुसूचित जाति में से वंचित जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई है और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक हर दृष्टि से वंचित समाज पिछड़ा हुआ है। और इन वंचित जातियों के साथ ही अधिकतर छुआछूत, जातीय उत्पीड़न, मारपीट, हत्या, बलात्कार, सीवरेज टैंक की सफाई करने के दौरान मौत आदि की घटनाएं होती रहती है, जिनमें कुछ मामलों में तो रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है या स्थानीय बाहुबलियों द्वारा बात को दबा दी जाती है। वंचित जातियों में प्रमुख रूप से वाल्मीकि, मैतर, सांसी, कंजर, नट, ढोली, बाजीगर, सपेरा, मदारी, कालबेलिया, भांड, धानक, कामड़ व अन्य वंचित समाज, जिनका कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकारें सर्वे करके सूची जारी करेगी। हमारा उद्देश्य है कि राज्य सरकार सर्वे करवाकर इनको सम्मिलित रूप से, वंचित जो वर्ग होगा, इनको सम्मिलित रूप से SC के कुल आरक्षण में से 50% आरक्षण दे और SC के जो कुल आरक्षण में से शेष बचे हुए 50% आरक्षण में उपवर्गीकरण के बाद जो शेष SC की उपजातियां हैं और उपवर्गीकरण में जो चयनित वंचित उपजातियां हैं, दोनों को यानी कि टोटल SC जातियों के लिए समान अवसर रखें। मेरे कहने का अर्थ ये है कि 50% तो वर्गीकरण करके उनको दे दिया जाए और 50% में ओवरऑल SC को लिया जाए। साथ ही उपवर्गीकृत उपजातियों के लिए आरक्षित किसी पद पर यदि उम्मीदवार ना हो तो नियमानुसार निर्धारित अवधि तक कैरी फॉरवर्ड करने के बाद SC में से उपवर्गीकृत के बाद शेष SC कैटेगरी से ही उन पदों को भरा जाए और किसी भी स्थिति में उन पदों को अन्य कैटेगरी को ना दिया जाए। आप सब जानते हैं कि SC/ST की इन अति पिछड़ी हुई वंचित जातियों के लोग दूर दूर तक आपको मंत्री, सांसद, विधायक, कलेक्टर, SP एवं राजनीतिक या प्रशासनिक स्तरों के उच्च पदों पर नजर नहीं आएंगे या इनकी संख्या न के बराबर होगी। सक्षम जातियां इसका कारण बताती है कि ये जातियां पढ़ती लिखती नहीं हैं और प्रचारित किया जाता है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये दोनों ही वाक्य जो है वंचित जातियों के लोगों के हृदय को बहुत आघात पहुंचाते हैं। यदि समान अवसर नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपने आप को सिद्ध करेंगे? और अगर ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ठीक है, मान लिया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि जिन जातियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण का फैसला राज्य सरकारें लागू कर देगी तो फिर दुनिया को बताएंगे कि हम कितने पढ़ते लिखते हैं या नहीं। इस वक्त तो स्थिति यह है कि वंचित जातियों के बच्चे कितने ही पढ़ लिख ले, सक्षम जातियों के मुकाबले आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते।
अब जबकि स्थिति साफ है कि ना तो दलित नेता कहे जाने वाले कोई बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, इनका साथ देने वाली राजनीतिक पार्टियां, कुछ गैर SC/ST के लोग या संगठन मानवता और न्याय को ताक में रखकर इनकी तरफ है। इन चेहरों को याद रखना होगा दोस्तों। लेकिन फिर भी हम अपने SC सक्षम जातियों के भाइयों को क्रीमिलेयर करके हमसे अलग करने के पक्ष में नहीं है। हम भी एकता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वंचित जातियों को भी आगे लाना होगा और इसके लिए वंचित जातियों के छोटे मोटे सभी समूहों, संगठनों और हर एक वंचित को जोड़कर एक होकर पूरी ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करवाने के लिए कमर कसनी होगी। इसके लिए वंचित समाज आरक्षण संघर्षशील संगठनों का महासंघ बनाने की नितांत आवश्यकता आन पड़ी है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसमें कोई भी अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं होगा, बल्कि समस्त संगठन अपने अपने लेटर पैड पर इसके समर्थन में पत्र जारी करेंगे और इस महासंघ का हिस्सा बनेंगे। सम्मिलित होने वाले संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी या फिर सर्वोच्च पदाधिकारी द्वारा नामित प्रस्तावित इस महासंघ का सदस्य होगा और इस महासंघ द्वारा लिए गए निर्णय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक या वर्चुअल मीटिंग, फोन, वीडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के द्वारा प्राप्त सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे या बहुमत से शर्तें तय की जाएगी, ताकि पदों की खींचतान में हम मूल उद्देश्य से न भटकें। महासंघ के लेटर पैड की बाईं तरफ समर्थन देने वाले संगठनों के नाम लिखे जाएंगे। ज्ञापन देते वक्त मौजूद सदस्यों के नाम में हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। ये बात स्पष्ट तौर पर हमें समझ लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करवाने के लिए अभी भी एक लंबा संघर्ष बाकी है, जिसे एक हुए बगैर करवा पाना नामुमकिन है। आखिर ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है, हमारे आने वाले बच्चों का सवाल है। तो क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ, तो ये जो लिंक दे रखी है गूगल फॉर्म की, इसको क्लिक करके और अपनी सहमति दर्ज कराएं। मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान सरकार एवं पूर्व उपाध्यक्ष SC आयोग अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद।